देखो, सबसे पहले इसमें हमें समझना पड़ता है कि सेट जो चैप्टर है ना फर्स्ट वाला, इसमें सबसे पहले हमें समझते हैं कि सेट आखिरकार होता क्या है। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस समझ लेते हैं नॉर्मली, है ना। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा ए, ठीक है। अब मैंने ए लिख दिया, तो जैसे मैंने बोल दिया कि ए के अंदर मान लो 1 2 3 4, तो ए क्या है, एक सेट है। और ये सब क्या कहलाते हैं, इसके एलिमेंट्स। 1 क्या है, एलिमेंट है। 2 क्या है, एलिमेंट है। 3 4 क्या है, ये सब एलिमेंट। और ए क्या कहलाता है, हमारा सेट, ठीक है। अब मान लो कि जैसे मान लो इसमें मैं एक चीज़ पूछता हूँ तुमसे, जैसे कि ए अगर बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि इसके कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब इसके 4 एलिमेंट है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या ए बिलोंग्स करता है 5 से, तो 5 क्या इसके एलिमेंट में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब तुम कहोगे कि नॉट बिलोंग्स, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कि क्या 2 बिलोंग्स करता है ए से, तो तुम कहोगे यस। तो 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इसमें मतलब समझ लेना ये क्या होता है, बिलोंग्स टू का साइन। मतलब कि इसमें 2 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 इसमें है ऑलरेडी, तो इसलिए बिलोंग कर रहा है। 5 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें बिलोंग्स टू नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो सेट में क्या होता है कि 2 प्रकार की फॉर्म होती है। एक तो होती है रोस्टर फॉर्म, और एक होती है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म मतलब ऐसे एलिमेंट ऑफ अ सेट दैट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड। मतलब जैसे हम नॉर्मली जो लिखते हैं ना, जैसे कि इसमें कोमा के अंदर करके जो हम कोमा डाल के एलिमेंट्स को जब इस फॉर्म में लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड द, जिसमें सेपरेट लिखा जाता है सबको कोमा डाल के, तो वो कहलाती है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और जब हम इनको इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर सिर्फ वर्ड्स इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सिर्फ लिखते हैं, ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे देखो, इन सेट बिल्डर फॉर्म all element of a set possess a single common property which is not presented by the element outside the set। देखो जैसे मान लो ए ई आई ओ यू ये है हमारे, ऑल एलिमेंट पोजेस कॉमन प्रॉपर्टी, क्योंकि सारे के सारे क्या है, वोवल्स है, ठीक है। ईच ऑफ देम इज ए वोवल्स। तो हम यहाँ पे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वी इक्वल्स टू एक्स डॉट डॉट करके एक्स, और फिर एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स वोवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्स को अगर हम वोवल लेंगे तो सारे यही तो आ जाएंगे। तो ये जो मतलब इसकी अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है तो वो हमें ऐसे लिखनी पड़ेगी, समझे। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म अगर हमें लिखनी पड़ेगी तो वो ऐसे लिखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखो भाई वी इज इक्वल्स टू हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो अगर हमने ये लिख दिया तो इसमें x को मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे x को लिखा है मैंने कि x इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। और अगर x अल्फाबेट को वोवल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सारे कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, भाई v बराबर तुम ये तो लिखोगे, फिर v इज इक्वल्स टू लिखोगे तुम कि a e i, है ना, i o और u, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। तो ये सारे ही तो आ जाएंगे ना। तो क्योंकि इसमें जब x को हमने, तो ये जो फॉर्म होती है ना ऊपर वाली जिसमें हमने लिखा है, ये इस फॉर्म को इसको बोलते हैं हम क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है कि लेट a इज गोज टू दिस। तो a अगर हमारा ये, तो क्या 5 सेट a के अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। 8 क्या आ रहा है इसके अंदर, सेट के अंदर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, नॉट बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हें देखना है 10 को देख के, इसमें देख के तुम कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। ये हो गया तुम्हारी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही है, और ये मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्सरसाइज फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। जैसे कि अब रोस्टर फॉर्म में लिखने वाली जो कोई एक्सरसाइज है ना, इसी के पहला तो मैंने छुड़वा दिया, दूसरा भी छुड़वा दिया, तीसरा करा रहा हूँ। मतलब ये तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। a इज इक्वल्स टू दिया गया है हमारा x, ये दिया गया है इस रेंज में। मतलब कि क्वेश्चन हमारा क्या था, ये हमारा क्वेश्चन इज एन इंटीजर एंड दिस, ठीक है। तो a यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा x, a को कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, x इज इक्वल्स टू x इज एन इंटीजर, और वो 3 से लेकर -3 से 7 के बीच में है। तो देखो भाई अगर हमें x को दिया गया है, और x की फॉर्म कैसे बताइए कि -3 से लेके 7 के बीच में, और इसकी क्या फॉर्म लिखने में, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमने पढ़ा है कोमा डाल के जो अंदर लिखते हैं हम। तो जब -3 से 7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, तो -7 से 3 के बीच में कौन सा आता है, -3 -1 0 1 2 3 4 5 6, यही तो आते हैं ना। तो यही तो ये इसकी, ये तो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसकी रोस्टर फॉर्म में लिखनी थी हमें, तो वो कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊंगा अच्छे से और।